हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मैं आसिफ स्वागत करता हूं आप सभी का आसिफ एकेडमी में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक लाया हूं। जिन्हें पसंद है गज़ल लिखना, जिन्हें शेर व शायरी करना पसंद है, जिन्हें नज़्म लिखना पसंद है, या गज़ल होते क्या हैं, नज़्म लिखे कैसे जाते हैं, उन सभी को जिन्हें जानना है, तो वो जो मैं आप लोगों के लिए बुक लाया हूँ उसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती होंगी आपको जानकारियाँ, लेकिन अभी भी बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सारे रूल रेगुलेशन जानने हैं आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जानने हैं आप लोगों को। तो जी हाँ, जो बुक मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ, जो बुक मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ आज और मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ उस बुक को, वो कोई और नहीं, गज़ल की बाबत बुक की नाम है। वीनस केसरी जी की लिखी हुई ये बुक है गज़ल की बाबत। आप देख रहे हैं ये हार्ड कवर में है और मेरे पास ये 5th एडिशन बुक है, यानी कि इसके और भी एडिशन है और इस बुक के शॉर्ट फॉर्म भी है, यानी कि संक्षिप्त रूप में भी बुक को प्रिंट कराया गया है, छपवाया गया है अलग पब्लिकेशन के द्वारा। मेरे पास जो बुक है फुल एडिशन का वो है अंजुमन प्रकाशन के द्वारा छपी हुई बुक है। इसकी कीमत 600 रुपये है और इसका एक संक्षिप्त संस्करण भी है जो दूसरे पब्लिकेशन के द्वारा छपवाया गया है, उसकी कीमत लगभग 200 रुपये है। ये तो हुई कीमत की बातें और ये बुक की बात है, लेकिन इस बुक में है क्या ये मैं आप लोगों को फिर से विस्तार से बताना चाहता हूँ कि जिन्हें गज़ल लिखना, जिन्हें शेर व शायरी करना, या जिन्हें नज़्म लिखना, या नज़्म होते क्या है, गज़ल होता क्या है, उसके रूल रेगुलेशन क्या है, वो किस मीटर में लिखे जाते हैं, बहर होता क्या है और मक्ता होता क्या है, मिसरे होते क्या है, सारी बेसिक जानकारियाँ आपको एडवांस तक ले जाएंगी। और इसमें बहुत सारे शायरों की और लेखकों की, साहित्यकारों की जानकारियाँ इस बुक में पूरी तरीके से संजोई गई है। इस बुक में साफ साफ लिखा गया है कि गज़ल करने वाले, शेर व शायरी करने वाले जो होते हैं उनके लिए एक ग्रंथ की तरह है ये बुक। अब आप सोच सकते हैं इतना बड़ा शब्द लिखा गया है, इतना बड़ा सेंटेंस बोला गया है इस बुक के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये बुक आप लोगों को मिसगाइड तो नहीं करेंगी, आप लोगों को अच्छी जानकारियाँ देगी। और मेरी ये पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं इस बुक को पढ़ के बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ कि वीनस केसरी जी ने क्या बुक लिखा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनके पास अगर मिनिमम पैसे हो तो वो संक्षिप्त संस्करण भी लेकर के पढ़ सकते हैं, मात्र 200 रुपये के हैं। और जिनके पास इनफ पैसे हैं, जिनके पास अवेलेबल हैं, तो वो 600 रुपये वाले बुक को ले सकते हैं। फुल वर्जन होते हैं इसमें और ये हार्ड कवर में भी है और इसका पेजेस लगभग 212 पेजेस है इसमें। और उसमें ऑब्वियसली वो पैसे कम है, संक्षिप्त संस्करण है तो उसमें पेजेस भी कम होंगे, उसमें जानकारियाँ भी कम होंगी, लेकिन हाँ दोनों में जानकारियाँ बेसिक तो मिलेंगी ही। चैप्टर कुछ कम किया गया है इसमें, जैसे खंड वाइज बांटा गया है इस बुक में। और आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में जो 5वां संस्करण का बुक है वो 2019 में प्रिंट कराई गई थी, छपी थी ये। और हाँ, मैं बात कर रहा था कि इसमें 3 खंडों में इसे बांटा गया है, खंड 1, खंड 2, खंड 3 में बांटा गया है। और जो संक्षिप्त संस्करण जो है इसी बुक का संक्षिप्त संस्करण जो दूसरे पब्लिकेशन और अंजुमन पब्लिकेशन का भी शायद छपा होगा संक्षिप्त संस्करण में, तो उसमें खंड वाइज नहीं चैप्टर वाइज है और कुछ चैप्टर को इसमें ऐड किया गया है और उसमें कम किया गया है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों को ये बुक पढ़नी है तो पीडीएफ भी है अवेलेबल, आप गूगल करके पीडीएफ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मतलब कुल मिला के आप लोगों को ये कहना है कि अगर आप लोगों को गज़ल लिखना, शेर शायरी करना, नज़्म लिखना या होते ये क्या है, इस फील्ड में आप लोगों को जाना है, साहित्य के क्षेत्र में आप लोगों को जाना है, तो इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। वीनस केसरी जी ने बताया है कि जितने सारे साहित्यकार हैं, जितने सारे शायर हैं, गज़लकार हैं, गज़लगो हैं, सारे लोगों का इसमें समावेश है, सारे लोगों की सुझाव है, जानकारियाँ है, हिस्ट्री है, कैसे उत्पत्ति हुई गज़ल की, कहाँ से आई ये गज़ल, क्यों लिखा जाता है, किस रूप में लिखा जाता है, किस बहर में लिखा जाता है, किस मीटर में लिखा जाता है, सारी जानकारियाँ आप लोगों को मिलेगी। ग्रामेटिकली टाइप की जिसे बोलते हैं ना
हिंदी सीखना तो हिंदी ग्रामर बुक पढ़ना ज़रूरी होता है। इंग्लिश सीखने के लिए, अच्छे से जानने के लिए इंग्लिश ग्रामर जाननी होती है, तो शेर व शायरी और गज़ल करने के लिए आपके लिए ये ग्रामर बुक की तरह ही है। तो इसे प्लीज़ एक बार पढ़ें, और जिनके पास पैसे नहीं है तो वो PDF भी मंगा के पढ़ सकते हैं। तो मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, और थैंक यू आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, एक बात आप लोगों को और जानकारी मैं दे दूँ कि आसिफ एकेडमी के द्वारा एक और प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसे द गोल्डन आवर टॉक शो के नाम से आप जानेंगे। और इस शो में क्या होंगे कि जितने सारे हमारे साहित्यकार हैं, जितने सारे हमारे कलाकार हैं, कला के फील्ड में जो काम कर रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उन सभी को आसिफ एकेडमी के द्वारा आप लोगों के सामने रूबरू किया जाएगा। इंटरव्यू की तरह, टॉक शो की तरह आप लोगों के सामने रूबरू किया जाएगा। उससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जितने सारे नवअंकुर कलाकार हैं उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जानकारियाँ मिलेंगी कि कैसे वो अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और कैसे उनके सफ़र की शुरुआत की उन्होंने। ये सब जानकारियाँ आप लोगों को मिलने वाली है। और जितने सारे नवअंकुर हैं, नवअंकुर साहित्यकार कलाकार हैं, उन सभी को आसिफ एकेडमी के द्वारा मंच प्रदान किया जाएगा और उनकी वीडियोज़ बना करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जाएगा और कलाकारों को एक मंच दिया जाएगा। तो अगर जानकारी या वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, वो जो इंटरव्यू वाली वीडियोस होंगे हर संडे को रिलीज़ की जाएगी, IMT से पोस्ट की जाएगी। तो प्लीज़ देखना ना भूलें आप लोग, और हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, और जो भी बातें करनी हो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे जानकारी दे सकते हैं।